क्या आपने नोटिस किया है कि आपके फेवरेट वीडियोस, फूड और यहां तक कि सबसे फास्ट रूट्स भी आपको तभी मिलते हैं जब आपको उनकी जरूरत होती है? ये कोई जादू नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई है जो चुपचाप आपकी डेली लाइफ को शेप दे रहा है। YouTube रिकमेंडेशन से लेकर गूगल मैप्स शॉर्टकट्स तक एआई एक इनविजिबल असिस्टेंट है जो हमारी डेली रूटीन में बुना हुआ है। ये हर क्लिक, सर्च और चॉइस से सीखता है, जिससे हमारी लाइफ और भी कन्वीनियंट हो जाती है बिना हमें एहसास हुए भी। हमें एल्गोरिदम्स दिखाई नहीं देते, लेकिन वे हमेशा वहीं होते हैं। प्लेलिस्ट क्यूरेट करते हैं, ईमेल फिल्टर करते हैं और प्रोडक्ट्स सजेस्ट करते हैं। असली सवाल यह नहीं कि एआई हमें अफेक्ट करता है या नहीं, बल्कि यह है कि यह पहले से ही कितनी गहराई से अफेक्ट करता है। इस इनविजिबल हैंड को पहचानना उस दुनिया को समझने का पहला स्टेप है जिसमें हम रहते हैं। तो एआई क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह एक टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को ऐसे काम करने देती है जिनके लिए आमतौर पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, जैसे सीखना, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप सिरी से कोई सवाल पूछते हैं या आपको नेटफ्लिक्स शो का सजेशन मिलता है, तो वह एआई ही काम कर रहा होता है। ये रोबोट्स को फीलिंग्स के साथ बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक जॉब्स के लिए स्मार्ट टूल्स बनाने के बारे में है, जैसे आपके फोन का कैमरा चेहरों को पहचानना या आपका ईमेल स्पैम को फिल्टर करना। हर एआई सिस्टम एक मकसद के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ लैंग्वेज समझते हैं, कुछ पैटर्न पहचानते हैं और कुछ आपको ट्रैफिक में नेविगेट करने में मदद करते हैं। एआई कोई एक सुपर ब्रेन नहीं है, यह स्पेशलाइज्ड टूल्स का एक कलेक्शन है जो हमारी लाइफ को आसान बना रहा है। इन बेसिक्स को समझना हमें एआई को एक हेल्पफुल टेक्नोलॉजी के रूप में देखने में मदद करता है, न कि एक रहस्यमयी खतरे के रूप में। लेकिन एआई लोगों को नर्वस क्यों करता है? सबसे बड़ा डर जॉब लॉस है। मशीनें ड्राइविंग से लेकर डेटा एनालिसिस तक हर चीज में इंसानों की जगह ले रही हैं। डीपफेक और मिस इन्फॉर्मेशन का खतरा भी है, जिससे ऑनलाइन जो हम देखते और सुनते हैं उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। प्राइवेसी एक और कंसर्न है। हमारा डेटा इन सिस्टम्स को फ्यूएल करता है, जिससे यह सवाल उठता है कि इसे कौन कंट्रोल और प्रोटेक्ट करता है। और जैसे जैसे एआई और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, कुछ लोग पावरफुल सिस्टम्स पर कंट्रोल खोने की चिंता करते हैं। ये डर जॉब्स, ट्रुथ, प्राइवेसी और कंट्रोल के बारे में असली हैं और एआई के इवॉल्व होने पर इन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए। इन चैलेंजेस का डटकर सामना करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एआई के इम्पैक्ट को समझने के लिए हिस्ट्री पर नजर डालें। प्रिंटिंग प्रेस ने सोसाइटी में क्रांति ला दी, नॉलेज फैलाई और पुरानी जॉब्स को डिस्टर्ब किया। स्क्राइब्स ने अपनी भूमिकाएं खो दी, लेकिन नए इंडस्ट्रीज और अपॉर्चुनिटीज उभरी। पब्लिशर्स, जर्नलिस्ट्स, एजुकेटर्स और बहुत कुछ। प्रिंटिंग प्रेस ने सिर्फ जॉब्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया, इसने एक स्मार्टर, ज्यादा कनेक्टेड दुनिया बनाई। आज एआई लाखों जॉब्स को ऑटोमेट करने के लिए तैयार है, खासकर रिपेटिटिव जॉब्स को। लेकिन पहले की तरह ही नई भूमिकाएं, एआई ट्रेनर्स, एथिसिस्ट्स, सिस्टम ऑडिटर्स उभरेंगी। सबक: चेंज का विरोध न करें, अडेप्ट करें, नई स्किल्स सीखें और एआई द्वारा लाई गई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें। फ्यूचर उन लोगों का है जो टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व होते हैं। पूरे इंडिया में एआई आम लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए एम्पावर कर रहा है। एक राजस्थानी आर्टिसन अपने क्राफ्ट्स को दुनिया भर में मार्केट करने के लिए एआई का यूज करती है, लैंग्वेज बैरियर तोड़ती है और नए कस्टमर्स तक पहुंचती है। तमिलनाडु का एक यंग यूट्यूबर स्क्रिप्ट राइटिंग और वॉइस ओवर के लिए एआई का यूज करता है, अपने चैनल को बॉर्डर्स से आगे बढ़ाता है। दूर दराज के इलाकों में स्टूडेंट्स पर्सनलाइज्ड एजुकेशन के लिए एआई पावर्ड लर्निंग एप्स का यूज करते हैं, जबकि फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को बूस्ट करने के लिए रियल टाइम एडवाइस पाते हैं। ये दूर के सपने नहीं हैं, ये इनोवेशन और ग्रोथ की असली कहानियां हैं। एआई प्लेइंग फील्ड को लेवल कर रहा है, छोटे एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स को ग्लोबली कंपटीशन करने के लिए टूल्स दे रहा है। इंडिया में नैरेटिव उम्मीद का है, डर का नहीं। आगे का रास्ता क्लियर है। एजुकेशन और एथिक्स को प्रायोरिटी दें। एआई लिटरेसी स्कूलों में शुरू होनी चाहिए, ताकि हर कोई समझे कि ये सिस्टम कैसे काम करते हैं और उनका इंपैक्ट क्या है। वर्कर्स को एआई ड्रिवन इकोनॉमी में नई भूमिकाओं के लिए अडेप्ट करने के लिए रीस्किलिंग की जरूरत है, लेकिन एजुकेशन ही काफी नहीं है।
हमें प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने, ट्रांसपेरेंसी एंश्योर करने और मिसयूज को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग एथिकल गाइडलाइंस और रेगुलेशंस की जरूरत है। एआई में ट्रस्ट बनाना हर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इंजीनियर्स, कंपनीज, गवर्नमेंट्स और सिटीजन्स। लर्निंग और एथिक्स पर फोकस करके हम सभी के फायदे के लिए एआई की ग्रोथ को गाइड कर सकते हैं। एआई का फ्यूचर हमारा है, इसे समझदारी और ईमानदारी से शेप करने के लिए। तो क्या हमें एआई से डरना चाहिए या इसे सीखना चाहिए? जवाब है सीखना, क्योंकि नॉलेज हमें अपने फ्यूचर पर पावर देती है। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, यह मायने रखता है कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। यह पूछने के बजाय कि रोबोट्स हमारी जॉब्स ले लेंगे, आइए पूछें कि हम एआई का यूज स्मार्टर काम करने और नई स्किल्स सीखने के लिए कैसे कर सकते हैं। हमें क्यूरियोसिटी को फॉस्टर करना चाहिए, एथिकल स्टैंडर्ड्स की डिमांड करनी चाहिए और सभी के लिए एक फेयर ट्रांजिशन एंश्योर करना चाहिए। फ्यूचर पत्थर पर खुदा नहीं है, यह एक कहानी है जिसे हम मिलकर लिखते हैं। आइए हम वह जनरेशन बने जो टेक्नोलॉजी को अच्छे के लिए शेप करती है, न कि वह जो इससे डरती थी। चॉइस हमारी है, चेंज में बह जाना या वेव पर राइड करना सीखना।